ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार के दो मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, और कह सकते हैं कि जेडीयू के दो कद्दावर दलित नेता हैं। एक हैं अशोक चौधरी, वो भी मंत्री हैं बिहार सरकार के। दूसरे हैं महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, और उनका मुकाबला है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी से। तो अशोक चौधरी की बेटी तो एलजेपी आर की उम्मीदवार है, यानी एनडीए की उम्मीदवार है, तो खुलकर वो वोट मांग रहे हैं, उसके चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन महेश्वर हजारी की मुश्किल ये है कि एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ पार्टी है, तो धर्म संकट में है। तो एनडीए के लिए वोट तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि बेटे के खिलाफ जाएगा, और बेटे के लिए वोट मांगेंगे तो एनडीए के खिलाफ जाएगा, पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा। तो वो एक होटल में चुपचाप छुप करके बैठे हुए हैं और वहीं पर लोगों से मिलते हैं और चुनाव की रणनीति बनाते हैं, अपने बेटे को जिताने की रणनीति बनाते हैं। और देर रात निकलते हैं क्षेत्र में, तो दिन में बेटा घूमता है, पूरे चुनाव प्रचार करता है, जहां जो कमी रहती है उसको ठीक करने के लिए रात में महेश्वर हजारी निकलते हैं। तो उनको हमने खोजा, क्योंकि कोई जानता नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से ऑपरेशन कर रहे हैं। फ़ोन पर भी कई बार बात की तो कहा कि हम पटना में हैं, दरभंगा में हैं, लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि समस्तीपुर के ही एक ऐसे होटल में है, गुमनाम होटल में, जिसकी पहचान नहीं है, जहाँ पर महज 2-3 कमरे हैं। वो रेस्टोरेंट है, होटल के नाम पर केवल रेस्टोरेंट है, 1-2 कमरे हैं, और उसी एक कमरे में मंत्री जी रह करके अपने बेटे का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मंत्री को छुपना पड़ रहा है, छुप कर अपने बेटे के लिए प्रचार करना पड़ रहा है। और देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है चुनाव बाद, क्योंकि अशोक चौधरी बहुत नाराज हैं कि जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री उनकी बेटी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो आज एक सभा रखी गई है नीतीश कुमार की, उसी क्षेत्र में जहां से वो विधायक हैं। महेश्वर हजारी कल्याणपुर से विधायक हैं, और उसी क्षेत्र में नीतीश कुमार की जानबूझकर एक सभा रखी गई है, जहां पर देखा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार के मंच पर महेश्वर चौधरी आते हैं और शांभवी के लिए वोट मांगते हैं कि नहीं। अगर वो नीतीश कुमार के मंच पर आ गए तो उनको शांभवी के लिए वोट मांगना पड़ेगा, और उनके बेटे के खिलाफ जाएगा। अगर नहीं आए तो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा। तो बड़े धर्म संकट में है कि वो क्या करें, बेटे का साथ दें या पार्टी लाइन से हटकर बेटे का साथ दें, या फिर मंच पर आकर अपने बेटे के खिलाफ और शांभवी के लिए वोट मांगे। तो आज तय हो जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि मंत्री पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि नीतीश कुमार की सभा में, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में की जा रही सभा में वो मंच पर शामिल होते हैं कि नहीं, और शांभवी के लिए वोट मांगते हैं कि नहीं। बहुत दिलचस्प हो गया है यहाँ का चुनाव। देखिए, अशोक चौधरी तो नाराज हैं, क्योंकि वो भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, महेश्वर हजारी भी मंत्री हैं, दोनों ही जेडीयू के कद्दावर दलित नेता हैं। ये तो महेश्वर हजारी का क्षेत्र है, यहीं से वो चुनाव जीतते रहे हैं, कल्याणपुर विधानसभा से वो चुनाव जीते हैं और मंत्री बने हुए हैं, और उनका अच्छा खासा प्रभाव है इस इलाके में। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसी क्षेत्र से वो राजनीति करते रहे हैं। बहुत ही कद्दावर दलित नेता हैं, लेकिन अशोक चौधरी भी कद्दावर दलित नेता हैं, वो शेखपुरा इलाके से आते हैं। तो यहाँ से उनकी बेटी को टिकट मिला है, चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है अपनी पार्टी का, तो अपनी बेटी को जिताने के लिए एंडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ महेश्वर हजारी भी कह रहे हैं कि ये तो उनके राजनीतिक करियर का दांव पर लगा हुआ है। अगर बेटा हारेगा तो वो हार जाएंगे, बेटा जीतेगा तो उनकी जीत होगी। तो अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए वो जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन धर्म संकट में है कि पार्टी लाइन पर काम करें तो बेटे के खिलाफ जाएगा, अगर पार्टी लाइन से हटकर काम करते हैं तो पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो आज नीतीश कुमार की सभा में कल्याणपुर में होने वाली है, उस सभा में मंच पर वो आते हैं कि नहीं, शांभवी के लिए वोट मांगते हैं कि नहीं, इस बात पर सबकी नज़र टिकी हुई है। अगर नहीं आएंगे मंच पर और शांभवी के लिए वोट नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो सकती है। आपने देखा, वीडियो में दिखाया कि जो कुछ नेता हैं जहां पर वोट मांगने गए हैं, वहां पर वो सवाल उठा रहे हैं जेडीयू के नेता कि भाई, आप जेडीयू में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट कैसे मांग सकते हैं। तो समझा रहे हैं कि मेरे राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है, तो हम तो अपने बेटे को जिताने की कोशिश करेंगे। तो महेश्वर हजारी छुप छुप करके अपने बेटे का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और ये खुलासा हो जाएगा आज कि वो किसके साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, या फिर अपने बेटे के साथ हैं।
क्योंकि आज कल्याणपुर में जो चुनावी सभा होनी है नीतीश कुमार की, उसमें उनको आमंत्रित किया गया है और उनके विधानसभा क्षेत्र में ये सभा हो रही है मुख्यमंत्री की, तो उनको तो रहना ही पड़ेगा। अगर मंच पर आते हैं तो वोट भी मांगना पड़ेगा सामूहिक के लिए। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है महेश्वर हजारी के लिए, धर्म संकट में है। एक पिता के सामने पुत्र की मदद करने का धर्म है, तो दूसरी तरफ पार्टी लाइन से हटकर जाने पर कार्रवाई का खतरा भी है। देखिए, ये कहना कि कौन जीतेगा हारेगा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है, क्योंकि लड़ाई महेश्वर हजारी के बेटे नहीं लड़ रहे हैं, खुद महेश्वर हजारी लड़ रहे हैं। ये जीत सनी हजारी की नहीं होगी या ये हार सनी हजारी की नहीं होगी, ये जीत हार महेश्वर हजारी की होगी। तो महेश्वर हजारी की जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है, इसलिए उन्हें चोरी छुपे अपने बेटे को जिताने की रणनीति बनानी पड़ रही है, उसके लिए काम करना पड़ रहा है, उसके लिए चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। लेकिन पार्टी लाइन से हटकर ये काम कर रहे हैं तो छुप छुप कर करना पड़ रहा है। मुकाबला कांटे का है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं। लेकिन अशोक चौधरी भी बहुत कद्दावर दलित नेता हैं, उनका दमखम बिहार ने देखा भी है। तो अशोक चौधरी ने भी एड़ी चुटी का जोर लगा दिया है, उनके साथ सरकार है, उनके साथ पूरा एनडीए खड़ा है, मोदी मैजिक है, मोदी की लहर है। तो लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है समस्तीपुर की। मुझे लगता है कि जीत हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा वोट से नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों के बाद यहाँ टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू के नेता का बेटा, बड़े नेता का बेटा चुनाव मैदान में।